जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी है जिनको पेंशन लेने में परेशानी होती है, यानी जिनको लगता है कि उनकी पेंशन इस महीने आई नहीं है या लेट आई है। मतलब जो पेंशनर्स पूछते हैं कि सर हमारी पेंशन कब तक आ जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा स्पर्श के रिगार्डिंग, यानी जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है स्पर्श पे, और भविष्य में आगे जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन होगा स्पर्श पे, यानी जिनका हो गया स्पर्श पे माइग्रेशन और जिनका आगे होगा, इन सब पेंशनर्स के लिए आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहला मैसेज देखिए। दोज हु माइग्रेटेड टू स्पर्श प्लीज अपडेट योर ईमेल आईडी इन पर्सनल डिटेल सेक्शन। अगर आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है, तो आप अपनी ईमेल आईडी जरूर मेंशन करें स्पर्श पे, ताकि जो भी आगे कॉरेस्पॉन्डेंस हो, चाहे पेंशन स्लिप से रिलेटेड, चाहे कोई भी गलती लगे आपको, तो स्पर्श आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, आपकी मेल आईडी पे डायरेक्ट आपको सुझाव दे सके मेल आईडी पे। तो अगर आपने अभी तक अपनी मेल आईडी नहीं बनाई है, तो आप बनाकर उसे अपडेट कर दीजिए स्पर्श पे। दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन है, स्पर्श स्टार्टेड सेंडिंग पेंशन स्लिप टू ईमेल। जैसा आपको पता है कि स्पर्श कई बार आपको पेंशन स्लिप भी भेजता है ईमेल पे। तो अगर आपकी ईमेल अपडेट रहेगी, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, चाहे पेंशन स्लिप से रिलेटेड हो, चाहे अगर आपकी रैंक गलत हो, या आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन ठीक नहीं आ रही है, मतलब कोई भी अगर गलती नजर आ रही है आपको पेंशन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी मंगा सकते हैं अपनी ईमेल पर। तो एक बार जरूर आप याद रखें, आप अपनी ईमेल आईडी जरूर अपडेट करें स्पर्श पे। अगर नहीं बनाई है तो बना के अपडेट कर लीजिए। इफ नॉट देन यू नीड टू डाउनलोड इट सेपरेटली। अगर आप ईमेल आईडी अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद आप अपनी पेंशन स्लिप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी राय तो यही है कि हर एक पेंशनर्स, हर एक फैमिली पेंशनर्स अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें स्पर्श पे, ताकि जो भी आगे कॉरेस्पॉन्डेंस हो वो इजी तरीके से कर सके। एक और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दोज हु डिड नॉट रिसीव देयर पेंशन टिल नाउ प्लीज फॉलो दिस स्टेप। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे को कमेंट करते हैं, बोलते भी हैं कि सर हमारी इस महीने की पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी, क्या करा जाए जिससे हमें पता लग जाए कि इस दिन हमारी इस महीने की पेंशन आ जाएगी। दोस्तों, मैं मार्च की पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12 महीने की, कोई से भी महीने की पेंशन की बात कर रहा हूं। जब आपको लगता है कि आपकी पेंशन नहीं पहुंची है, या कहीं से आपको लग रहा है कि पता नहीं कब तक आएगी, तो इस सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। क्या क्या करना है आपको अगर आपको लग रहा है किसी महीने की पेंशन आपकी रुकी हुई है, या आपको समझ नहीं आ रहा कब तक आएगी, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं आपको। चेक योर बैंक अकाउंट, इट माइट हैपन योर पेंशन इज क्रेडिटेड बट मैसेज नॉट रिसीव। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपकी पेंशन खाते में आ जाती है, लेकिन मैसेज आपको रिसीव नहीं होता। तो कई पेंशनर सोचते हैं कि मैसेज तो आया नहीं हमारे फोन पे, इसका मतलब पेंशन भी नहीं आई। ऐसा नहीं है। कई बार जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, जो पेंशन दे रही है, वो आपके खाते में पेंशन दे देती है, लेकिन मैसेज नहीं आता। तो इसके लिए आप एक बार अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, या तो एटीएम जाकर अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, या बैंक जाकर, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरी पेंशन मेरे खाते में आ गई है और इतनी आई है। कई बार मैसेज नहीं आता। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ यू आर नॉट येट माइग्रेटेड टू स्पर्श, यदि आप स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं अभी तक, देन कॉन्टैक्ट योर पेंशन बैंक ब्रांच। जैसा आपको पता है कि जिनका अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है स्पर्श पे, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं बैंक से। तो अगर उनको लगता है कि किसी महीने की उनकी पेंशन नहीं आई है, या उन्हें कुछ कंफ्यूजन लगता है पेंशन से रिलेटेड, तो वो बैंक जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट बैंक चले जाइए। एक तो ये ऑप्शन है अपनी पेंशन पता करने का, बैंक जाकर, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट देखिए, दोज हु आर माइग्रेटेड चेक देयर लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस एंड देन चेक पेंशन स्लिप जनरेटेड और नॉट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन रुकी हुई है या फिर नहीं आई है किसी भी मंथ की, तो आप सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें। जो माइग्रेट हो चुके हैं स्पर्श पे, डायरेक्ट स्पर्श पे लॉगिन करें, वहां पे लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन पे जाएं और देखें कहीं आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट नहीं हुआ है, कहीं आपने भरा तो नहीं है। वैसे आपने भर दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए अगर आपकी पेंशन में कोई रुकावट आ रही है। चेक पेंशन स्लिप जनरेटेड और नॉट, और उस महीने की आप पेंशन स्लिप भी देख लीजिए कि आपकी पेंशन स्लिप जनरेट हुई है या नहीं हुई है। तो एक ये कारण से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पेंशन जनरेट क्यों नहीं हो रही है। एक तो लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लीजिए,
दूसरा, पेंशन स्लिप जनरेट देख लीजिए कि हुई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी, इसका मतलब है किसी कारणवश हमारी पेंशन रुकी हुई है या हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक ये काम आप कर सकते हैं अगर आपकी पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट देखिए, इफ लाइफ सर्टिफिकेट इज शोइंग अप टू डेट, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल अप टू डेट है, आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, एंड पेंशन स्लिप जनरेटेड, और आपकी पेंशन स्लिप भी जनरेट हो चुकी है, देन इट माइट हैपन दैट इट विल बी क्रेडिटेड सून एंड गॉट डिलेड बाय ब्रांच। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, यानी कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, कई पेंशनर्स का मेरे पास कल भी फोन आया था कि सर हमारी मार्च की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। मेरे ख्याल से कोई बिहार के पेंशनर्स थे। दोस्तों, पेंशनर की तरफ से पूरा काम सही था, यानी उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रखा था, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सबमिट कर रखा था। लेकिन जो डिले हो रहा था वो हो रहा था ब्रांच की तरफ से, जहां से पेंशन आती है। तो बैंक ने भी उन्हें बोला कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 10 से 12 तारीख तक आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब है पेंशनर की तरफ से कोई गलती नहीं है। जो ये गलती हो रही है या जो भी डिले हो रहा है, ये बैंक की तरफ से हो रहा है, सीपीपीसी की तरफ से हो रहा है, स्पर्श की तरफ से हो रहा है। तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैसेज वो था। आगे समझते हैं, इफ लाइफ सर्टिफिकेट शोइंग ड्यू देन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस दिखा रहा है कि इस दिन आपका ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट भरना, तो आप सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा, तो आप सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट एक कारण है जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं मिलती या फिर स्टॉप हो जाती है। इन दिस केस पेंशन विल बी क्रेडिटेड नेक्स्ट मंथ। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट मंथ से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, और कई महीने से अगर आपको पेंशन नहीं मिली तो पूरा एरियर भी मिल जाता है। तो एक बार आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भरा है या नहीं भरा है। अगर नहीं भरा तो भर दीजिए, फिर उसके अगले महीने से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इफ योर लाइफ सर्टिफिकेट इज फाइन एंड देन ऑल्सो पेंशन नॉट क्रेडिटेड, देन पुट ए ग्रीवांस इन द पोर्टल। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, देन ऑल्सो पेंशन नॉट क्रेडिटेड, उसके बाद भी आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं हो रही है या फिर लेट लतीफी हो रही है पेंशन आने में, तो उसके लिए आप ग्रीवांस डालिए, शिकायत डालिए। चाहे तो आप सीपी ग्राम के थ्रू डालिए, चाहे आप स्पर्श के थ्रू डालिए, या फिर बैंक के पास जाइए एक चिट्ठी बनाकर कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था इस तारीख को, जिसकी ड्यू डेट अगले साल का दिखा रहा है, लेकिन तभी भी हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए आप ग्रीवांस या फिर शिकायत भी डाल सकते हैं बैंक में जाकर या फिर मेल करके स्पर्श को, जहां से आप पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप योर इशू विल रिजॉल्व। आपको पता लग गए होंगे क्या 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 हमें करना है जिसकी वजह से हमारी पेंशन नहीं आती है या फिर स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, सही से समझे, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी दोस्तों ये लाइनें हैं, समझने लायक। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो फिर हमें चैनल पता लग जाता है कि हमें क्या करना है, हमारी किस वजह से पेंशन रुकी हुई है, किस वजह से नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमें स्टेप्स पता लग जाते हैं, चैनल पता लग जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो पॉइंट, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आई होप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस को आप शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें समझाई जाती हैं। थैंक यू सो मच।